संयोजकता क्या होती है, Fe की संयोजकता होती है +3 और सल्फेट की कितनी होती है -2। तो क्या बताते हैं, इसका यहाँ पे लिख लो, इसका यहाँ पे लिख लो, तो हो जाएगा Fe2 और ब्रैकेट में SO4 और 3। ये हो गया आपका सूत्र किसका, फेरिक सल्फेट का। तो ये तो हो गया आपका सूत्र, हाँ हम भी मानते हैं ये आपका सूत्र हो गया Fe2SO3। लेकिन ये 3 कहाँ से आया, ये -2 कहाँ से आया, और ये यहाँ पे क्यों लग रहा है, ये यहाँ पे क्यों लग रहा है, कोई तो वजह होगी क्यों लगा रहे हैं हम। +3 यहाँ पे क्यों लग रहा है, +3 यहाँ पे क्यों लग रहा है, और 2 यहाँ पे ये क्यों लग रहा है, और माइनस कहाँ चला गया आपका माइनस कहाँ चला गया, ये तो कोई नहीं बताता। तो चलिए आज हम बताते हैं कि ये -2 कहाँ से आया, +3 कहाँ से आया, और ये यहाँ पे क्यों लग रहा है, ये यहाँ पे क्यों लग रहा है, और ये कैसे बना। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं, रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं और इनकी संयोजकता, ये क्या है इनकी संयोजकता कैसे निकालें, और SO4 की संयोजकता कैसे निकाली जाती है, Fe3 की संयोजकता कैसे निकाली जाती है, और ये सूत्र कैसे बनाया जाता है। अब इन सब चीज़ों का, इन सब सारी यौगिकों का सूत्र हम बना के दिखाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, नंबर पहला है आपका फेरिक सल्फेट। तो क्या है Fe, फेरिक मतलब Fe अगर इक है, अगर IC है लास्ट में, इक है तो उसकी संयोजकता होगी +3। और फेरिक अगर फेरस है, फेरस अस है तो उसकी संयोजकता होगी +2। और ये कैसे आएगी, +3 और +2 संयोजकता कैसे निकाली जाती है, आप इसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो आपको सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि Fe की क्या ज्ञात होना चाहिए, Fe यानी कि फेरस यानी कि आयरन, Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या होता है 26। तो इसका हमें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमें इसकी संयोजकता ज्ञात हो जाएगी कि +3 लिखा जाएगा, +2 लिखा जाएगा। ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस पर कितना है 26। तो हमें कितना चाहिए 26, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 और 18 और 4s2 18 2 20 और 3d6 कितना हो गया 26। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 और 18 2 20 20 6 26 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है, संयोजकता आपको पता होगा, हर तत्व क्या चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो, लास्ट में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बने, उसके लास्ट कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि वह निष्क्रिय हो जाए, अक्रिय गैस की श्रेणी में आ जाए, उसका अष्टक पूरा हो जाए। तो इसका अष्टक पूरा है कि नहीं, देखिए 2 8 यानी कि इसका अष्टक 2 और 6, 3s में 3 में कितना है 6 और 2 यानी कि इसमें क्या है 4s2, 2 इसमें ज़्यादा है, या तो इसका 2 निकालेंगे। और डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डी कोष में रहते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। कितने कोष होते हैं डी में 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 10, तो इसमें कितना है 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा इसकी संयोजकता +3
3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है, इसकी संयोजकता हो जाएगी +3। और कहीं कहीं जहाँ फेरस होता है वहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी ली जाती है, वहाँ पे ली जाती है +2। तो इसका मतलब वो यहाँ से, यहाँ पे जो 3d6 है यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक। तो वहाँ पे इसकी संयोजकता ली जाती है +2, ठीक। या तो +3 या तो +2। आयरन की 2 संयोजकता होती है, एक होती है +2 और दूसरी होती है +3, ठीक। तो ये आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, इंटर कॉलेज में, इंटर की बुक में, 11th की बुक में ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं, किसका हमें निकालना था, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का हमें निकालना था, फेरिक सल्फेट का निकालना था, सॉरी फेरिक सल्फेट का हमें क्या निकालना है, सूत्र ज्ञात करना है। तो फेरिक मतलब Fe, तो इसकी संयोजकता कितनी है, अगर इक है तो संयोजकता 3 रहेगी। अगर अस है, अस मतलब जैसे अगर आप ध्यान सुनिए, अस मतलब एक तरफ से लेस मतलब कम। तो अगर अस है तो संयोजकता कम रहेगी, अगर इक है तो संयोजकता ज़्यादा रहेगी। तो क्या है, फेरिक, तो संयोजकता रहेगी +3, ठीक। 3 कहाँ से आया आपको पता चल गया, ठीक। और आगे देखिए, आगे आप देखिए क्या है, सल्फेट। क्या है आपका सल्फेट, SO4। अब इसकी हमें संयोजकता ज्ञात करनी है। अब इसकी संयोजकता कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसकी संयोजकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा सल्फर की संयोजकता और ऑक्सीजन की संयोजकता। तो सल्फर की संयोजकता कितनी होती है आपकी, सल्फर की संयोजकता आपकी होती है -2। सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, -2। यही तो होती है सल्फर की संयोजकता -2, सल्फर की होती है -2। ये सल्फर की संयोजकता कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। सल्फर का 16 होता है। देखिए इसी में देख लीजिए, 1s2 2s2, ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 10, 10 2 12, 10 2 12, और कितना चाहिए, 4 और चाहिए, 12 4 16। तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया, 6 की जगह 4 हो गया। अगर यहाँ पे सल्फर रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 4। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है, 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन और ये ग्रहण करेगा किसी से तो कितना हो जाएगा इस पर, जब कोई ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस का चार्ज लगेगा। कैसे माइनस का चार्ज लगेगा, जैसे अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं, अगर मान लीजिए हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप हमसे क्या ले रहे हैं, उधार पैसे ले रहे हैं। उधार पैसे यानी कि आप पे हमारा ऋण है, आप पे क्या है, ऋण मतलब माइनस, आप हमारे कर्जदार हो, इसलिए माइनस का चिन्ह लग रहा है। और जो दे रहा है यानी कि अगर हम दे रहे हैं तो हम पे क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह। इसका मतलब प्लस यानी कि धनवान, धन यानी कि धनवान, हम धनवान हैं इसीलिए आपको हम क्या दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। तो ये क्या लिया, किसी से ऋण लिया, -2 लिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या लिया, किसी से ऋण लिया, उधार लिया, इसीलिए इस पर माइनस रहेगा। तो सल्फर पे कितना आएगा, -2, और इस पे आ गया -2 सल्फर पे। और ऑक्सीजन पे कितना रहता, कितनी संयोजकता होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की संयोजकता हम कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो देखिए 1s2 2s2 हो गया 4, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 की जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 2 6 6 2 8। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 2 6, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हो जाएगा -2। इसका मतलब कितना हो गया, -2। आगे देखिए, अब इसकी संयोजकता हमें ज्ञात करनी, इसकी संयोजकता SO4 की संयोजकता हम कैसे ज्ञात करेंगे। सल्फर का कितना परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है, तो -2 और प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, +4 और ब्रैकेट में -2, ठीक। एक परमाणु का -2 आया है तो 4 परमाणु का कितना हो जाएगा, 1 का -2 और 4 का 4 दूना 8, तो -2 + 4 दूना 8, -8। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस,
तो हो जाएगा -8, तो बराबर कितना आएगा -8 और -2 आएगा -10। इसकी संयोजकता तो -10 आ रही है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी संयोजकता ज्ञात करनी है। तो संयोजकता आपको ज्ञात करना पड़ेगा अष्टक नियम से। अष्टक नियम क्या कहता है कि हमें 8 परमाणु चाहिए, हमें अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसका मतलब अगर ये 8 से ऊपर है, अगर ये 8 से ऊपर है, कितना है -10, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 8 घटा देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा SO4 की संयोजकता। तो कितना बचा, इसमें से हम 8 घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो -10 में से 8 जब निकालेंगे तो कितना आएगा -2। क्यों यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का मान ज़्यादा है, यहाँ पे माइनस का मान ज़्यादा है। देखिए अगर -10 और +8 है, इसमें से क्या होगा, -10 में से 8 घटेगा तो जिसका मान ज़्यादा रहेगा तो उसी का चिन्ह लगता है, तो -10 का मान ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का, तो -2। ठीक, तो SO4 की संयोजकता आ गई आपकी -2। आपको समझ में आया कैसे आया। सल्फर की संयोजकता -2, ऑक्सीजन की संयोजकता -2, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। सल्फर का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, 4 दूना 8, 8 2 10, माइनस का 10 और 8 इलेक्ट्रॉन इनमें से घटा देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 8 से अगर ऊपर है तो 8 घटाएंगे। ठीक, अगर 8 से ऊपर आ रहा है तो 8 घटाएंगे, क्योंकि अष्टक नियम के आधार पे आगे चल के आप पढ़ेंगे अष्टक नियम, क्योंकि हमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो अष्टक हमारा पूरा है। इसका मतलब तत्व जो है अक्रिय गैस की श्रेणी में आ जाएगा, अक्रिय तत्व की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसमें से 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसका क्या है, यही इसकी संयोजकता है। तो इसकी संयोजकता क्या आ गई, Fe+3 और इसकी संयोजकता FO4-2, FO4-2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, फेरस सल्फेट का सूत्र ज्ञात करना है। तो आप एक बात बताइए हमें, जब कोई मान लीजिए एक लड़का है, बॉय है और एक गर्ल है, ये दोनों कब मिलते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों तब मिलते हैं जब इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी ये क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, ये जब ये मिलते हैं, एक प्लस में एक माइनस जब ये मिलते हैं क्या हो जाता है, ये दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों में निष्क्रिय यानी कि मतलब निष्क्रिय नहीं, ये दोनों उदासीन हो जाते हैं। जब बॉय और गर्ल मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, ये प्लस में ये माइनस में, जब दोनों मिलते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, Fe+3 और SO4-2 ये कैसे मिलेंगे, जब इनमें क्या है, +3 है, इसमें -2 है। ये क्या है, जब दोनों में प्लस माइनस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे तो एक प्लस ज़्यादा है, इस पे एक प्लस कम है, एक माइनस कम है, यहाँ पे भी -3 होना चाहिए, यहाँ पे भी -3, मतलब इनकी संयोजकता बराबर होनी चाहिए। जब इनकी संयोजकता बराबर होगी तभी ये दोनों Fe और SO4 तभी आपस में मिल पाएंगे। इसकी संयोजकता कैसे बराबर हम करेंगे, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 3 दूना 6, Fe+3 में गुणे 2 कर दें तो कितना आएगा, +6, कितना आएगा, +6 आ जाएगा। और यहीं देख लीजिए SO4 में -2 है, और इसमें किससे गुणा कर दें कि -6 आ जाए, इसमें 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6, इसमें कितना होगा, -6, तो +6 से -6 कैंसिल, +6 से -6 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये दोनों मिल सकते हैं। तो देखिए आगे देखिए, Fe यहाँ पे देखिए, Fe इसमें कितने से गुणा किए हैं, इसमें किए हैं 2 से गुणा। देखिए 2 3 6, तब यहाँ पे 6 हुआ ना, इसमें 2 से गुणा किए हैं, इसमें 2 से गुणा किए हैं। और SO4
4 में कितने से गुणा किए हैं, FO4 में 3 से गुणा किए हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक, यही है आपका सूत्र, यही है आपका फेरस सल्फेट, यही है आपका फेरस सल्फेट। Fe में हम 2 से गुणा किए हैं और SO4 में हम 3 से गुणा किए हैं। Fe में 2 से 3 दूना 6 हो गया और इसमें 3 से 3 दूना 6, यहाँ पे माइनस 6, यहाँ पे प्लस 6, प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस का मान और माइनस का मान जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तभी दोनों तत्व आपस में मिलेंगे। ठीक, तभी दोनों तत्व आपस में मिलेंगे। अगर आप कभी भी कोई रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं, कोई भी रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं, जैसे ये रासायनिक सूत्र आप लिखे हैं, तो आप इसकी जांच कैसे करेंगे, ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। तो आप इसमें ये देखिए, इन दोनों में प्लस माइनस का मान हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक, संयोजकता का मान हमेशा 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो ये जो रासायनिक सूत्र है आपका सही है। देखिए Fe क्या है, फेरिक सल्फेट, ये क्या है, फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट, ये क्या है आपका फेरिक सल्फेट। तो ये आपका सूत्र जो हम लिखे हैं ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, आपको कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे पता चलेगा कि ये अब Fe की संयोजकता कितनी होती है, +3 होती है। Fe की संयोजकता +3 होती है और SO4 की संयोजकता -2 होती है। SO4 की संयोजकता -2 हम कैसे निकालें, आपको पता है ना, यह सल्फर की संयोजकता -2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। तो ऑक्सीजन के 4 अणु, 4 दूना 8, 8 2 10, माइनस का 10 और 8 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बचेगा -2। तो इसकी संयोजकता -2। जब इसकी संयोजकता -2 है तो ये देखिए 3, यानी कि 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, मतलब यानी कि +6 और -6, +6 -6, +6 और -6, इससे कैंसिल बराबर 0। इसकी संयोजकता, टोटल संयोजकता कितनी आई, 0। इसका मतलब ये सूत्र आपका सही है। ठीक, अब आपको पता चल गया होगा कैसे निकाले हैं। तो अब आप आगे देखिए, कि हम कैसे निकाले हैं। अब दूसरा क्या है, हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा है आपका अमोनियम कार्बोनेट, दूसरा है आपका अमोनियम कार्बोनेट। ठीक, अमोनियम कार्बोनेट का, अमोनियम का फार्मूला क्या होता है, अमोनियम का फार्मूला होता है NH4 अमोनियम का फार्मूला होता है। जहाँ अगर अमोनिया होता तो अमोनिया का होता है NH3, अमोनियम का NH4, और क्या है आपका कार्बोनेट, क्या है आपका प्लस कार्बोनेट CO3। कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है CO3। अब हमें इसकी संयोजकता ज्ञात करनी है और इसकी संयोजकता ज्ञात करनी है। इसकी संयोजकता जब दोनों हम ज्ञात कर लेंगे तो दोनों को एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, और प्लस माइनस को हम आपस में काट देंगे। ठीक, कुछ ऐसे अंकों से हम गुणा करेंगे ताकि ये दोनों कट जाएं। जब ये दोनों कट जाएंगे संयोजकता ज्ञात करने के बाद, तो इन दोनों को जिससे इसमें गुणा करेंगे उसको इसमें जोड़ देंगे और जिसको इसमें गुणा करेंगे इसको इसमें लगा देंगे। ठीक, जोड़ेंगे नहीं, लगा देंगे। ठीक, तो इसकी संयोजकता हम कैसे याद करेंगे, NH4 की। तो नाइट्रोजन की संयोजकता आपकी कितनी होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता आपकी होती है -3। -3 कैसे आया है, इसकी संयोजकता होती है नाइट्रोजन की -3। तो -3 आपका आएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 7। तो NH इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा, NH1S2 2s2 और 2p 4 हो गया, 2p 4 3 7, यानी कि इसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 और 3 2 5 और 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 5 3 8। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसको और उधार चाहिए, क्योंकि 3 2 5 इसके पास पहले से ऑलरेडी। इसको छोड़ देंगे 1s2, ये दूसरा ऑर्बिटल है, आखिरी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता
पड़ती है। तो आखिरी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 3 5 या 2 3 2 5 और 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, किसी से ऋण लेगा। किसी से क्या करेगा? ऋण लेगा। इसलिए इस पे आएगा -3 इसकी संयोजकता कितनी हो गई? -3। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? +1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो उसका 1 होता है, वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग देगा। वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग कर खुद को फ्री कर लेगा। खुद को क्या कर लेगा? फ्री कर लेगा। इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता होती है बराबर +1। हाइड्रोजन की कितनी होगी? +1। तो देखिए नाइट्रोजन की -3 और प्लस हाइड्रोजन कितने परमाणु है? +4। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और ब्रैकेट में +1। ठीक, ब्रैकेट में क्या है? देखिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और हाइड्रोजन की 1 है। और हाइड्रोजन कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। सॉरी, तत्व नहीं, परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? एटम 4 हैं। तो इसको हल कर लीजिए। -3 और इस 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। +4 और -4 से +4 जाएगा, कितना बचेगा? -4 से +4 जाएगा, -3 से +4 घटेगा, आएगा +1। कितना आएगा? +1, क्योंकि यहाँ पे प्लस का मान ज़्यादा है तो आएगा +1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? +1। उसी प्रकार से कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होगी? कार्बोनेट की आपकी संयोजकता होगी, देखिए कार्बन की होती है आपकी परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। देखिए 1 कार्बन 6 है तो यह 1s2 2s2 और 2p2 2 2 4 4 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन की होती है आपकी 6 परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और 6 नहीं रहेगा, 2p2। देखिए 2 2 4 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक, तो 2 2 4 4 2 6। तो इसको कितने तत्व की मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है अपना स्टैक पूरा करने के लिए? देखिए 2 2 4, या तो प्लस अपना, या तो 4 त्याग दे या तो 4 ग्रहण कर ले। ठीक, या तो 4 त्याग दे या तो 4 ग्रहण कर ले। तो ये क्या करेगा? क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए आउटर ऑर्बिटल में इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। या तो 4, ये जो 4 और है लास्ट में, या तो ये भी दे दे किसी को, या तो 4 ग्रहण कर ले। तो ये क्या करेगा? 4 देगा या ग्रहण करेगा? आपको ये डिसाइड करना है कि ये 4 अपना किसी को देगा, इसमें +4 आएगा, किसी को देगा तो +4 आएगा, किसी से लेगा तो -4 आएगा। आपको कैसे पता चलेगा? इस पर +4 आएगा, इसकी -4 आएगा। तो इस पर आएगा आपका +4, इस पर आएगा आपका +4। ये अपना 4 किसी को देगा, अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन भी किसी को देकर खुद को अस्थाई कर लेगा। खुद को क्या कर लेगा? अस्थाई कर लेगा। और क्यों ये अपना 4 किसी को देगा? क्योंकि यहाँ पे इसके साथ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे होता है -2। यहाँ पे कितना होता है? -2। अगर इस पे -2 है तो इस पे +4, अगर इस पे 2 है तो इस पे कितना रहेगा? 4 रहेगा। तभी तो ये दोनों एक प्रकार से एक यौगिक हैं। ये दोनों एक प्रकार से एक यौगिक हैं। तो 2 तत्व आपस में तभी जुड़ते हैं जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस। तो ये है आपका प्लस, ये और दूसरा है आपका माइनस। तो ये दोनों आपस में तभी जुड़ेंगे जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। तो ऑक्सीजन पे होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो ऑक्सीजन पे कितना होता है? अभी ऊपर बताए थे, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। ये है आपका माइनस में, ये है आपका प्लस में है, तभी तो ये आपस में जुड़ेंगे। एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा। तो इसका हो गया +4 और इसका हो गया -2। देखिए कार्बन का कितना आ गया? कार्बन का आ गया +4, ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन कितना आया है -2। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के हैं 3 परमाणु, 3 और ब्रैकेट में -2, ब्रैकेट में कितना -2, इसको हल कर लेंगे। +4 + 3 दूना 6, ब्रैकेट में -6। देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, कार्बन की संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु, तो 4 प्लस और -3 दूना 6, -6, तो प्लस माइनस माइनस, +4 -6, तो -6 से +4 जाएगा, कितना आएगा -2, तो कार्बोनेट की संयोजकता हो जाएगी आपकी -2, कार्बोनेट की संयोजकता -2। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसका प्लस ये 1 और -1 ये दोनों कट जाएं, ये दोनों कट जाएंगे। जब ये दोनों +1 और -2 ये दोनों ये कट जाएंगे तभी तो वापस मिलेंगे। ये दोनों क्या होंगे, चार्ज इनका ख़त्म हो जाए, जब इनका चार्ज ख़त्म हो जाएगा तभी ये आपस में मिल पाएंगे। तो इनका चार्ज हम कैसे ख़त्म करेंगे, इनका चार्ज हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यह तो आप वही रूल लगा दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा NH4 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर 2 और CO3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा विकिरण नियम के द्वारा हो जाएगा NH4 2 और CO3। यही है आपका सूत्र किसका, अमोनियम कार्बोनेट का। ये किसका सूत्र है, अमोनियम कार्बोनेट का। लेकिन ये यहाँ पे कैसे आया और ये यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे -2 और माइनस कहाँ चला गया, तो आपको कैसे हम बताए थे, ये इसका नियम क्या होता है, इसका संयोजकता और इसकी संयोजकता दोनों ख़त्म होनी चाहिए। जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी तभी ये आपस में मिल पाएंगे। तो इसको संयोजकता ख़त्म करने के लिए यहाँ पे -2 है तो इसमें किससे गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, जब 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा यहाँ पे +2 और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये तो -2 है तो -2 ही रहेगा। जब यहाँ पे +2 हो जाएगा, जब 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे +1 तो +2 -2 +2 से -2 से +2 कैंसिल। जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसमें किससे गुणा किए थे, इसमें 2 से गुणा किए थे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिए ये NH4 में किससे गुणा किए थे, 2 से, 2 लिख देंगे। और CO3 में किसी से गुणा नहीं किए थे, या मतलब 1 से किए थे, तो 1 से लिखना या लिखना ना लिखना बात बराबर है। तो अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, NH4 2 CO3। अब ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, इसकी जांच आप कैसे करेंगे, अगर कहीं फार्मूला लिखा है तो अगर कोई पूछ लिया ये सही है कि गलत है तो आप कैसे बताएंगे ये सही है कि गलत है। तो देखिए NH4 का NH4 इसका जो है संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता होती है +1, ये देखिए इसकी संयोजकता होती है +1, और CO3 की संयोजकता होती है -2, CO3 की -2, तो +1 यानी कि 2 × 2 और इसकी -2, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब यह फार्मूला सही है। यहाँ पे बस खेल है प्लस माइनस का, अगर प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है तो आपका फार्मूला सही है, और प्लस माइनस कैंसिल होगा तभी आपका सूत्र बनेगा, सूत्र यानी कि फार्मूला तभी बनेगा, तभी एक तत्व बनेगा। तत्व 2 तत्वों से, तत्व जो है मतलब सॉरी कोई यौगिक 2 तत्वों से मिलता है, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक प्लस से और दूसरा माइनस से मिलकर कोई यौगिक आपका बनता है। ठीक, कभी भी कोई भी यौगिक आपका 2 प्लस से और 2 माइनस से नहीं बन सकता, जब भी बनेगा 1 प्लस से और 1 माइनस से मिलकर बनेगा। ठीक, और लेकिन जब दोनों प्लस माइनस आपस में कैंसिल होंगे तभी वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक, तभी वो आपस में जुड़ेंगे, यानी तभी वो 2 तत्व आपस में मिलेंगे, दोनों की संयोजकता कैंसिल होनी चाहिए। ठीक, तभी वो दोनों तत्व आपस में मिलेंगे। ठीक, तीसरा है आपका फेरिक नाइट्रेट। हमें क्या निकालना है, फेरिक नाइट्रेट का सूत्र निकालना है, फेरिक नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो फेरिक मतलब Fe,
Fe और इक है यानी कि इसकी संयोजकता ज़्यादा रहेगी, इसकी संयोजकता +3 रहेगी। अगर अस होता तो +2 हो जाता। और नाइट्रेट यानी कि नाइट्रेट क्या होता है NO3, NO3 की संयोजकता कितनी होगी, या तो आप याद कर लो या तो आप निकाल लो। जैसे पहले बताए थे नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है +3, नाइट्रोजन का होता है -3। इसकी संयोजकता कितनी होती है नाइट्रोजन की, -3। ऑक्सीजन की होती है -2। ऑक्सीजन की कितने अणु हैं, 3। देखिए ये देखिए नाइट्रोजन की कितनी होती है संयोजकता, +3 और प्लस, और ना ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3 अणु है यानी कि 3 एटम है। और इस ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, तो -3 और प्लस और 3 दूना 6, -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -3 और -6, 6 3 9, माइनस का 9 आया। 8 से ज़्यादा है तो 8 घटा देंगे, 8 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का मान ज़्यादा है तो -1। नाइट्रोजन की संयोजकता -1। अब -1 आ गई, या तो आप इसका इसमें गुणा, इसका -1 यहाँ लिख दीजिए और इसका +3 यहाँ लिख दीजिए। Fe ब्रैकेट में NO3 और यहाँ पे 3, ये क्या है फेरिक नाइट्रेट का सूत्र है। FeNO3 ब्रैकेट में और बाहर 3, ये क्या है फेरिक नाइट्रेट का सूत्र है। आप ये डिसाइड कैसे करेंगे ये सही है कि गलत है। Fe पे फेरिक है तो इसका संयोजकता +3 और इसकी संयोजकता -1, तो +3 और -1 और ये 3, इसका 3 अणु है तो -1 हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा -3, +3 से -3 कैंसिल, मतलब ये फार्मूला आपका सही है। यहाँ पे -3 है, देखिए यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -1 है। यहाँ पे हमें -3 करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -3। यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, जब 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3, 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा -3, तो -3 से +3 कैंसिल, कितना हो जाएगा Fe। और इसमें कितने से गुणा किए थे 3 से गुणा किए थे। FeNO3 3 से गुणा किए थे, 3 लिख दिए। अगला देखिए, अब इसी प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, जो हम आगे और था आप सब निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, एक और हम बता देते हैं, एक और देख लीजिए आप। आगे है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक और इसका कैसे निकालेंगे, तो एल्युमिनियम यानी कि Al और ऑक्साइड यानी कि O, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम Al। तो Al का संयोजकता, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, एल्युमिनियम की संयोजकता होती है +3, एल्युमिनियम की संयोजकता होती है +3। कैसे आएगा आप ये निकाल लीजिएगा, +3 कैसे आएगा, इसकी संयोजकता +3 कैसे आएगी, क्योंकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एल्युमिनियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 13, परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, तो 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 4 10 और 3s2 10 2 12 और 3p1 12 1 13, कितना हो गया 13 हो गया। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 1 13। तो ये क्या करेगा, अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ताकि इसका अष्टक 8 जो है कंप्लीट हो जाएगा। 6 2 8, इसका अष्टक कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। और ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इसका मतलब ये अमीर है। 3 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर रहा है, दे रहा है, धन है, मतलब धनवान है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा +3, ठीक। ऑक्सीजन का तो हम कई बार निकाल चुके हैं, तो ऑक्सीजन का कितना आया था -2। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम इसमें किससे गुणा करें कि जो है ये दोनों आपस में कट जाएं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, कट जाएं।
तो इन दोनों को हमें आपस में काटने के लिए गुणा करना पड़ेगा। इसमें तो हम किससे गुणा करेंगे, इसमें हम कर देंगे गुणे 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक। और इसमें गुणा कर देंगे प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 माइनस 6, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा एल में कितने से गुणा किए थे, एल में 2 से गुणा किए थे 2, और ऑक्सीजन में कितने से गुणा किए थे, ऑक्सीजन में 3 से गुणा किए थे, यानी कि ऑक्सीजन 3। यही है आपका सूत्र एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। देखिए एल पे +3 था, एल पे कितना था संयोजकता कितनी थी +3, तो 3 दूना 6, और इस पे कितनी थी -2, तो 3 दूना 6, यहाँ कहीं -6, यहाँ पे +6 से -6 कैंसिल। इसका मतलब ये फार्मूला आपका सही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये है आपका फार्मूला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। थैंक यू।